All right. So आज का जो लेक्चर है इट्स ए काइंड ऑफ ए लिटिल बिट ऑफ रिवीजन, और लेकिन कुछ चीजें हैं जो कि डीप थोड़ी सी देखने वाली हैं, तो वी विल गोइंग टू टॉक अबाउट दैट. अच्छा, इफ यू रिमेंबर, हमारा ये क्विक सॉर्ट का एल्गो था. ठीक है, तो क्विक सॉर्ट बेसिकली करता क्या है कि इसको एक इसको बेसिकली एक अरे पास होती है, एक एक अरे पास होती है, और एक इसको स्टार्टिंग इंडेक्स पास होता है, और एक इसको एंडिंग इंडेक्स पास होता है. ठीक है, और वो बेसिकली क्या करता है, अगर कहता है कि स्टार्टिंग इंडेक्स एंडिंग इंडेक्स से छोटा है, ये इसकी बेस कंडीशन हो गई. ठीक है, और यानी अगर इसके इक्वल भी हो जाए तो कुछ करने की जरूरत नहीं है. वाई? अगर पी इज इक्वल टू आर हो जाए तो कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. वाई? एक साइज की है, एक साइज की अरे, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है. ठीक है. अच्छा, उसके बाद वो करता है कॉल पार्टीशन को. अच्छा, पार्टीशन क्या करता है? पार्टीशन को एक पी पास होता है, आर पास होता है, और ए पास होता है. ठीक है, हम इस एक्चुअली आज पार्टीशन के ऊपर बात करेंगे. ठीक है, हमने एक वर्जन ऑफ पार्टीशन किया था, और हम थोड़े से 2-3 वर्जन के ऊपर इसकी मजीद तफसील के ऊपर बात करेंगे. अच्छा, और ये बेसिकली ये क्या रिटर्न करता है? एक पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न करता है, जिसको हम क्यू कह रहे हैं. CLRS जो है उसको क्यू कह रहे हैं. और फिर ये क्विक शॉर्ट कॉल करता है जिसमें वो लेफ्ट यानी क्यू से, तो बेसिकली ये क्या करता है, इसको एक अरे पास, ये अरे जो भी पास कर रहे हैं, ये जो रेंज इसके दरमियान में, ये इंडेक्स पी है और ये इंडेक्स आर है. और ये क्या रिटर्न करता है? ये एक इंडेक्स क्यू रिटर्न करता है, और वो कहता है कि हाँ भाई, क्यू पे जो वैल्यू पड़ी हुई है वो लेट्स से वी है, तो ये तमाम वैल्यू होंगी जो कि लेस देन वी होंगी, और ये तमाम वैल्यूज होंगी जो ग्रेटर देन वी होंगी. ठीक है, ये वाली वैल्यू वी वहां पड़ी होगी. ठीक है. अच्छा, इसकी रिकरेंस क्या बनती है, जी बताएं. और उसके बाद वो पार्टीशन कॉल कर देता है, इसके कहता है भाई अच्छा भाई रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट इसके ऊपर कॉल करो, रिकर्सिवली क्विक सॉर्ट इसके ऊपर कॉल करो. ठीक है. अच्छा, मेरा सवाल है आप लोगों से, व्हाट इज द आइडियल केस सिनेरियो एंड व्हाट इज द वर्स्ट केस सिनेरियो? आइडियल में ये होगा कि हम लोगों के पास हाफ हाफ में डिवाइड हो जाए. एग्जैक्टली. आइडियल ये है कि अगर क्यू इंडेक्स जो हमें मिल रहा है वो हमेशा मिडिल में मिल रहा है. ठीक है ना, तो उस वक्त हमारी रिकरेंस क्या बनेगी, बता सकता है कोई? जी आप ना बताएं, कोई और बताए. जी बता सकते हैं क्या रिकरेंस बनेगी? T of n by 2, T of 2 n and 2 into T of n by 2 2 into Tn by 2 plus O of n. ठीक है ना, डज इट मेक सेंस? ठीक है, डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, मुझे बहुत ज्यादा आवाज आ रही है, तो लेट मी ट्राई टू. अच्छा जी, सो बाय द वे ये रिकरेंस हमने देखी हुई है. ये रिकरेंस किसकी रिकरेंस थी? ये रिकरेंस किसकी रिकरेंस? n log n, ये हमारी मर्जी. बिल्कुल, ये n log n Merge वाली sort. रिकरेंस है, और हमने मर्ज सॉर्ट में भी देखी थी. हमने और किसमें देखी थी? हमने वो जो स्टॉक एक्सचेंज वाला प्रॉब्लम था उसमें भी देखी थी. ठीक है ना, सो वी नो अबाउट दिस रिकरेंस. अच्छा, आप मेरा एक बात बताएं, अब मेरा जो क्विज का सवाल था उसके ऊपर आ गए थे. ठीक है, अगर क्विज का जो सवाल था वो क्या था, वो क्या कहता था? अच्छा, बात है इसका वर्स्ट केस क्या है ये बता दो. तो ये तो है ना बेस्ट केस. लास्ट एक ये इंडेक्स पर ही हमेशा की. बेस्ट इंडेक्स, ये है बेस्ट इंडेक्स. ठीक है, अगर हम वर्स्ट केस की बात करें तो वर्स्ट केस में क्या होगा? किसी ने मुझे आपका कहा पिवट या शुरू में होगा या Stream. बिल्कुल एंड पे होगा. एग्जैक्टली, या पिवट जो सिलेक्ट आपने किया, यानी क्यू जो उसने रिटर्न किया है, ठीक है ना, ये जो क्यू रिटर्न किया है वो या तो पी के बराबर हो या आर के बराबर. ठीक है ना, या वो लेफ्ट इंडेक्स के बराबर हो या राइट इंडेक्स के बराबर. ठीक है, दैट इज द बिग प्रॉब्लम. तो उसमें एक क्विक शॉट की कॉल 0 की जा रही होगी और वो नहीं चलेगी आगे. ठीक है ना, उस केस में हमारी रिकरेंस क्या होगी? बेसिकली एक रिकरेंस तो कॉल ही नहीं होगी, बेसिकली वो 0 साइज की होगी. ठीक है, उसको 0 भी कह सकते हैं, उसको कॉल करने की जरूरत ही नहीं. और बेसिकली एक रिकरेंस है जो कि बेसिकली कॉल हो रही है, जो कि Tn-1 साइज की है. ठीक है, और ये क्या हो रहा है? ये O of n हो रहा है. वी नो दिस रिकरेंस एज वेल. ये रिकरेंस किसमें सॉल्व होगी? n स्क्वायर. n square में. This will become an arithmetic series, n into n plus n minus 1 plus n minus 2 plus n minus 3 and so on and so forth, and this will become how much? This will become n square. ठीक है. अच्छा, लेकिन एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात है,
अच्छा बाय द वे, अच्छा मैंने कहा चलो यार एक काम करते हैं, अब मैंने ये क्विज का सवाल दिया आपको, वो कहा कि लेट सबसे पहले तो रिकरेंस बनाओ ना इसकी, और वो ये था कि बेसिकली कि अगर मैं कहता हूँ आपको कि हर दफा वो 2n/2 भी नहीं होती, लेकिन थोड़ी सी बाइस्ड होती है। थोड़ी सी बाइस्ड होने का मतलब क्या है कि मैं कहता हूँ एक कॉल मेरी 3/4 की जा रही हो और एक कॉल मेरी 1/4 की जा रही हो, तो मेरी रिकरेंस क्या बनेगी ये बताएं। ये जो पार्ट ए था इसकी रिकरेंस क्या बनेगी? T of Tn n is equal equals to to Tn/4 plus plus Tn by 4 शाबाश, n and plus O of n. प्लस 3n/4 plus O of n. प्लस O of n। ठीक है, अच्छा इसको सॉल्व करेंगे तो क्या बनेगा ये बताएं। सर मैं एग्जैक्ट कोई पता नहीं चल रहा इसका, लेकिन ये log 4n और log 3/4n के बीच होगी। एग्जैक्टली, एक्चुअली नॉट, इसकी हाइट तो बता रहा ना, तुम बता रहे हो ना। ओ सॉरी, n into log हाँ, सो बेसिकली अगर 4n आप से देखें, अगर इसको आप गौर से देखें तो मैं अगर इसका ट्री बनाऊं तो ये बेसिकली इस लेवल पे कॉस्ट कितनी आ रही है n, इस लेवल पे 2 बन रहे हैं, एक n/3 का है, इस पे कॉस्ट आई n/3, 1/4 सॉरी, और इस दूसरे वाले पे कितनी कॉस्ट आ रहेगी 3n/4, वो भी n हो जाएगी total। और वो भी जो लेवल पे कॉस्ट होगी वो n ही होगी। सो यू कैन एक्चुअली सी इट बिकम्स द थर्ड, द कांस्टेंट केस है ये, वो बन जाता है। So basically now the only thing left is there are how many level it will go down, and we know the number of levels are, कौन सी चीज पहले खत्म होगी, n/4 पहले खत्म होगी, 3n/4 n/4 n/4 खत्म होगी, तो we know that it is omega of, so height is omega of log base 4n, and at max how much, log base, इसको अगर मैं 3/4 ये 1.333 है एक सब। एक एक ये 3/4 है ना, इसको मैं लिख सकता हूं एज ए 4/3, ठीक है ना। तो ये लॉग की बेस कितनी हो जाएगी, ये डिवाइडिंग फैक्टर 4/3 है, तो ये हो जाएगी लॉग बेस 4/3n, ठीक है, ये 4/3 जितना भी बनता है जो अनस बता रहा था। सो इस एल्गो की इस रिकरेंस की कॉम्प्लेक्सिटी कितनी है, इस की कॉम्प्लेक्सिटी है n log base 4/3 is again constant, so it doesn't matter, so basically n log n, so this is O of n log n. So the nice thing is the quicksort says the following, कि एक्चुअली वो कह रहा है कि अगर पार्टीशन मेरी एग्जैक्ट हो भी ना, चाहे 3/4 हो जाए और एक साइड पे n/4 हो जाए, तो भी मेरी रिकरेंस जो है वो सॉल्व होती है इनटू n log n। Isn't it lovely? Isn't it lovely? है ना। सो बेसिकली मैं आपको तो और इसी का पार्ट अगला क्या कहता है, वो ये कहता है, सो लेट मी ट्राई टू सो बाय द वे ये, सो लेट मी कम बैक टू द पार्ट 2 इन अ व्हाइल। अच्छा, ये एक पार्टीशन एल्गो है, कैन यू टेल मी कि ये पार्टीशन एल्गो कैसे काम कर रहा है? सो जस्ट लुक एट द पार्टीशन एल्गो, ये पार्टीशन एल्गो किस तरह काम कर रहा है, ये वाला पार्टीशन एल्गो किस तरह काम कर रहा है, इसके बारे में बताएं। ये किसको एज ए पार्टीशन इंडेक्स लेता है? लास्ट पहले एलिमेंट एलिमेंट से लास्ट। यस, ये लास्ट एलिमेंट को एज ए पार्टीशन एलिमेंट लेता है, ठीक है ना। डज इट मेक सेंस? ठीक है, और ये कोड है, इसको आप अच्छी तरह ड्राई कर लीजिएगा। ये रैंडमली सिलेक्ट करता है या सिंपल पार्टीशन करता है? सिंपल पार्टीशन करता है। ये सिंपल पार्टीशन करता है, और कहता है कि और इसमें लास्ट मोस्ट जो इंडेक्स है उसको वो पार्टीशन के तौर पे अज्यूम करता है, और उसकी वैल्यू की बेस पे वो छोटे राइट पे लेफ्ट पे कर देता है और बड़े राइट पे कर देता है, ठीक है। डज इट मेक सेंस? और बाय द वे ये जो पार्टीशन एल्गो ना, ये अज्यूम कर रहा है, अच्छा ये एक मिनट, और इसमें ना वो बेसिकली वो कहता है कि अगर मेरा ए जे जो है, जो कि बेसिकली पी से शुरू होता है, उस पे वो कहता है कि अगर ए जे की वैल्यू एक्स से छोटी है तो आई इज इक्वल टू आई प्लस 1 कर दे, ठीक है, और एक्सचेंज कर दे ए आई को और ए जे को। इसका क्या मतलब है? और बाय द वे ए आई कहाँ पड़ा हुआ है? ए आई पड़ा हुआ है p-1 के ऊपर, और ए जे कहाँ पड़ा हुआ है? ए जे होगा p के ऊपर। सो जस्ट थिंक अबाउट इट कि ये कैसे काम करता है, ठीक है। ये वाला एल्गो की ड्राई रन करना है आपने, देखना कि ये कैसे काम करता है। जो हमने कोड लिखा था ये उससे डिफरेंट कोड है, ठीक है। इसका ड्राई रन प्लीज जरूर कीजिएगा, ताकि आपको, और आखिर में वो एक और एक्सचेंज करता है, वो बेसिकली पार्टीशन इंडेक्स को वहां पर लाने के लिए करता है, ठीक है। सो प्लीज ड्राई, जी बताएं। So
फिलहाल मैंने जो असाइनमेंट में भी जो किया था और अभी क्विज में भी किया, मैंने यही वाला एल्गोरिथम बनाया है, लेकिन उसमें मैंने किया ये था, मैंने फर्स्ट इंडेक्स से स्टार्ट किया था और मैं आई माइनस माइनस करता जा रहा था। सही है, ठीक है, मतलब दैट वो इज फाइन, रिवर्स में दैट चलता था, दैट वो इज भी इसी फाइन, तरह ही है वैसे। बिल्कुल। लेकिन अगर आपको कोई इस तरह का पार्टीशन एल्गो दे दे तो इसका वर्स्ट केस बनाना बड़ा आसान है। डू यू एग्री? यस। इसका वर्स्ट केस बनाना बहुत आसान है। कैसे? आप अरे को असेंडिंग ऑर्डर में दे देंगे, डिसेंडिंग ऑर्डर में दे देंगे, ठीक है ना, तो ये तो फारे हो जाएगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? यस ठीक है यस सर। तो इस पार्टीशन की जो आई मीन मुझे जो पसंद नहीं है वो ये कि बेसिकली दिस इज नॉट नाइस, बिकॉज इन द वर्स्ट केस दिस कैन गो n स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, सर अब मैं मैं अपना एक आपको, क्वेश्चन पूछना था ये कि हाँ जी, अगर हम लोग इस पार्टीशन के अंदर कोई केस लगा लें जो चेक कर ले कि भाई ये वर्स्ट केस सिनेरियो बन गया, तो हम क्विक सॉर्ट में डायरेक्ट एक केस नहीं लगा सकते कि अच्छा उसकी रिटर्न वैल्यू भी केस पे रिटर्न कर दे? एक मिनट, ये बात ना ठीक नहीं है। सो इमेजिन द फॉलोइंग कि अगर मेरे पास, so this is something very very important जो मैं बेसिकली अभी कहने जा रहा हूँ। So अगर मेरे पास एक रिकरेंस ऐसी बना दे वो tn, एक तरफ वो tn-2 कर दे और एक तरफ वो t2 कर दे और प्लस O of n हो। Now this is again a arithmetic series. Why? This will take how many steps to go down the leaf? n/2 n n square by 2. So this is again n square. तो तुम अगर सिर्फ एक वर्स केस लगाना चाहते हो तो वो भी मजा नहीं आएगा। सिमिलरली अगर ये n-k हो ना, और वेयर k इज ए कांस्टेंट, k की वैल्यू 10 है, 20 है, तो ये फिर भी O of n log n ही होगा, ये O of n log n ही होगा, ठीक है। जो अच्छी इंपॉर्टेंट बात है वो देखिए n-k नहीं होना चाहिए, बल्कि यहां पर पार्टीशन n by समथिंग की होनी चाहिए। अगर वो ज्योमेट्रिकली रिड्यूस हो रहा है देन इट विल बिकम ए गुड पार्टीशन। ये बात समझ? और अभी हम इसकी एनालिसिस करेंगे। ये समझ में आई बात? तुम सिर्फ एक वर्स केस लगा के नहीं कर सकते, ओके सर, ठीक है। तो दैट्स अ प्रॉब्लम, ठीक है। अच्छा, इसका बेस्ट केस वर्स्ट केस हमने देख लिया हुआ है, ठीक है। सो आपने बेस्ट कहा है केस, n-k के ऊपर n log n होगी। नहीं 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 ठीक है। नहीं n-k के ऊपर जो नंबर ऑफ लेवल्स नीचे वो आएगा वो n/k लेवल नीचे आएगा। सो n/k into n कॉस्ट हो जाएगी विच इज अगेन O of n स्क्वायर। सो इसकी जो वर्स्ट केस की रिकरेंस है वो सिर्फ ये नहीं है यार, ये एक तो ये माउस मुझे नजर नहीं आता। सो सिर्फ ये नहीं है n-1, ये तो एक केस बनाया ना, यहाँ पर इवन 1 की जगह k भी आ जाए और यहाँ पर कॉल k-1 की चली जाए तो भी ये नंबर ऑफ जो लेवल्स बनेंगे वो कितने बनेंगे जी, कितने लेवल में वो नीचे आएगा हर दफा वो। oh sorry So n level n/k. n/k level where k is a constant, so this will become O of n level. So complexity जो है वो n square हो जाएगी, ठीक है ना। So that's the problem. So it should become a fraction. So fraction should alarm your brain के basically geometric series हो रही है, ठीक है ना। अगर कांस्टेंट फैक्टर इधर उधर जा रहा है तो फिर फर्क नहीं पड़ता। डज इट मेक सेंस? ठीक है, ऑल राइट। ये आपके सामने एक बड़ी मजेदार सी रिकरेंस बनी हुई है। कैन यू टेल मी कि ये किसकी रिकरेंस उसने खोली है? तो पार्ट 2 था वो। ये क्विज का पार्ट 2 है, ठीक है ना। इस क्विज के पार्ट 2 में अगर हम देखें, यार ये क्यों नजर नहीं आता, सॉरी, ये ना ये, हाँ, इसकी अगर आप रिकरेंस देखें तो ये रिकरेंस है। सो बेसिकली अगर आप इसको देख के अंदर लगा सकते हैं कि एक n/10 एक तरफ जा रहा है और 9n/10 एक तरफ जा रहा है। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। और इसको अगर हम सॉल्व करने बैठे तो ये सॉल्व कैसे, ये इसके अगेन हर लेवल पे कॉस्ट जो आ रही है वो cn आ रही है, ठीक है। और जो इसके नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो log बेस 10n और log बेस 10/9n के दरमियान में, ठीक है ना। ये जो 9n/10 है इसको मैं लिख सकता हूं n/10/9, ठीक है। So this is the dividing factor 10/9. So I can actually say it has how many levels? It has 10/9 levels. ये बात समझ आ गई, ठीक है। Does it make sense? So this algo has a complexity of how much? This is at least
n log 10n, and at max how much? n log 10 by 10 over 9 9. n. And in our o theta notation, ये जो log की बेस होती है वो मैटर नहीं करती. दिस इज थीटा ऑफ n log n. ठीक है? Does it make sense? Does it make sense? ठीक है? सर अच्छा जी. सर इस आपके कहने का मतलब है लॉग की कोई भी जो बेसिस हैं, कोई किसी भी बेस के लोग हैं, वो सारे आपस में कांस्टेंट मल्टीपल्स हैं. बिल्कुल यार, ये मैंने प्रूव भी किया था लास्ट क्लास में. तुम शायद वो क्लास मिस कर गए, और वो बड़ा आसान सा प्रूफ होता है. हेट दिस, नजर क्यों नहीं आ रहा यार. ये आइंदा मैं ना तुम्हें स्लाइड्स अपनी पुरानी दे दूंगा, ये सारी ना इसकी बैकग्राउंड कर देना. ये ना ये काफी मसला कर रहा है, ये नजर ही नहीं आता इसमें. अच्छा ये देखें बेटा, ये अगर मेरे पास फॉर एग्जांपल कोई चीज दी हुई है लॉग बेस 10 में, 10n में, तो इसको मैं log बेस 2 में कन्वर्ट कर सकता हूँ. कैसे? log का एक लॉ होता है कि बेसिकली इसको आप किसी भी बेस में कन्वर्ट करना है तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दें. ठीक है? कोई जिस बेस में कन्वर्ट करना चाहते हैं, ऊपर वाले चीज उसके साथ लिखें, फिर डिवाइड बाय उसके साथ नीचे वाले के साथ लिखें. अब अगर मैं बेस 2 में करना चाहता हूँ तो दिस विल बिकम log बेस 2n, और दिस विल बिकम log बेस 2 10. तो दिस विल बिकम हाउ मच? ये हो जाएगा log बेस 2n, और ये हो जाएगा 1 ओवर log बेस 2 10 कितना होता है? 3 पॉइंट समथिंग होता है ना? तो दिस इज जस्ट अ कांस्टेंट. दिस इज c टाइम log बेस 2n. ठीक है? तो log की जो बेसिस होती हैं, इसे इसलिए हम कहते हैं वो मैटर नहीं करती. ठीक है? इसलिए आमतौर पे आप किताबों में देखेंगे कि जब भी आप लॉग वगैरह देखेंगे तो वो एल्गोरिदम वाले जितने भी लोग हैं वो उसको LGN कहते हैं, या इसे LGN कह देते हैं, या सम पीपल इवन राइट इट LNN. ठीक है? नेचुरल लॉग कह देते हैं. चलो जी ठीक है, वो उसके साथ से, बिकॉज इट डजंट मैटर. ठीक है? डज इट मेक सेंस? हेलो हेलो. यस सर. सर हाँ जी, जबरदस्त. ठीक हो गया. अच्छा आगे हम अब मजेदार बात करते हैं. अच्छा अब मैंने इसमें थोड़ी सी चेंज किया, और वो ये, नाउ माय एल्गोरिदम इज द फॉलोइंग, कि हमने कहा है कि अच्छा बाय द वे, ये जो अभी हमने एल्गो लिखा था, ये जो हमने क्विक सॉर्ट का एल्गो लिखा था. अच्छा अगर मेरा सिर्फ एक सवाल है आप लोगों से, और सवाल ये है कि ओके ओके अच्छा अब हम रेंडमाइज क्विक सॉर्ट की बात करने लगे हैं, लेकिन रेंडमाइज क्विक सॉर्ट से पहले हम एक छोटा सा काम कर रहे हैं, और वो काम ये है कि हम एक सवाल कर रहे हैं आप लोगों से, और वो सवाल क्या है. ठीक है? अच्छा मैं यहाँ पे एक दो स्लाइड्स ऐड कर रहा हूँ. सॉरी अबाउट दैट. सो लेट मी ऐड 1-2 स्लाइड्स. इस स्लाइड को मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर सकता हूँ. फॉर्मेट ब्लैक बैकग्राउंड, और इसको मैं ब्लैक बैकग्राउंड कर देता हूँ. ठीक है? अच्छा सो लेट मी टॉक अबाउट दिस. अच्छा ऑल राइट. अच्छा मैं अब आपसे ना एक छोटा सा सवाल करता हूँ, और वो छोटा सा सवाल ये है कि इमेजिन द फॉलोइंग. सो आई वांट टू डू द फॉलोइंग. मैं ना एक आपके सामने एक एल्गो लिखना चाह रहा हूँ. अच्छा उससे पहले मैं थोड़ी सी एनालिसिस करता हूँ. एनालिसिस ये है कि इमेजिन द फॉलोइंग, ये मेरे पास एक अरे है. ठीक है? और इस अरे को मैं कुछ दो हिस्सों में डिवाइड कर रहा हूँ, ये और ये. ठीक है? ये वाला जो पोर्शन है वो अगर सॉर्टेड अरे हो, कौन सी अरे हो? अगर सॉर्टेड अरे हो, तो मैं कह रहा हूँ कि ये n साइज की अरे थी. ये वाला जो पार्टीशन है बेसिकली ये n/4 है, ये भी n/4 है. तो ये पार्टीशन ये पोर्शन कितना होगा? n/2. n/2 होगा. ठीक है? अच्छा मेरा एक सवाल है, तो ये मेरे पास, अच्छा मेरे पास ये एक ओरिजिनल एक अरे दी हुई थी. ठीक है? ये मेरे पास एक ओरिजिनल अरे दी हुई थी, ये सॉर्टेड नहीं है. ठीक है? जैसे ये एक 1 इंडेक्स से लेकर n इंडेक्स तक की अरे है. ठीक है? ये अरे है. मुझे एक बात बताएं, what is the probability that if I randomly select a number
it will be in this partition, in this region. और ये बाय द वे ये सॉर्टेड अरे है, ठीक है, ये अभी तक सॉर्टेड हमने की नहीं है, ये एस अरे है, ये सॉर्टेड हो गई है इसकी, लेकिन मैंने अभी मैंने बनाई नहीं यार। n/2 कैसे हाफ होगी। So देखो ना, 0.5. so let me start with a very simple question. What is the probability कि अगर मैं coin toss करता हूँ हेड आता है या टेल आता है? हेड आने की probability कितनी है? हाफ होता है, हाफ होती है, ठीक है। So basically अगर मैं कहूँ कि what is the probability कि मैंने basically मैं एक randomly pivot select करूंगा और वो randomly pivot जो select मैंने किया है वो इस रीजन में लाई करेगा, ठीक है। वो रीजन अभी तक मैंने बनाया नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं कि वो अगर मेरी अरे सॉर्टेड हो तो वो इस पोर्शन से लेकर यानी n/4 + 1 से लेकर, अगर सॉर्टेड ऑर्डर में हो तो ये बेसिकली 3n/4 तक के रीजन में लाई करेगा। तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट? तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं इसके अंदर इस रीजन में? n/2 और टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने n, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी इज 1/2, ठीक है। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। अच्छा, तो इसका मतलब है मेरी 1/2 प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मेरा एक सवाल है हारिस साहब से। हारिस साहब बैठे हैं यहाँ पे? हारिस, एहसन, नौफल। अच्छा, मेरा बेटा आप लोगों से एक सवाल है और सवाल ये है कि इमेजिन अगर मैं कहता हूँ कि मेरे पास एक चीज है जिसकी प्रोबेबिलिटी 1/2 है, तो 1/2 प्रोबेबिलिटी होने का क्या मतलब है कि मैं अगर मैं नहीं, हाफ तो है वो तो ठीक है, लेकिन मैं कह रहा हूँ अगर मैं फॉर एग्जांपल 100 दफा कॉइन टॉस करता हूँ तो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी, व्हाट आर माय नंबर ऑफ चांसेस कि मैं कितनी दफा मुझे हेड मिलेगा अगर वो फेयर कॉइन है? 50 दफा, ठीक है। डज इट मेक सेंस कि 50 दफा मुझे हेड मिलेगा और 50 दफा मुझे तकरीबन टेल मिलेगा? नॉट एग्जैक्टली बट ऑलमोस्ट इतना मिलेगा। डज इट मेक सेंस? उसके आसपास ही मिलेगा। तो इसे कहते हैं एक्सपेक्टेड वैल्यू कि मैं बेसिकली मेरे एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ हेड्स कितने हैं। सो if I coin toss मैं करता हूँ, if I toss 100 times, so my expected value of my x, where x is my random variable, I suppose सबको ये चीजें पता है। प्रोबेबिलिटी आप लोगों ने पढ़ी थी डिस्क्रीट में? जी सर। ठीक है ना। तो x को हम कहते हैं कि x मेरा रैंडम वेरिएबल है और मैं कहता हूं कि बेसिकली तो मैं कहता हूं व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि x की वैल्यू तकरीबन 50 के करीब आएगी ऑलमोस्ट। तो मैं कहता हूं सो बेसिकली x की वैल्यू कितनी आएगी? x की वैल्यू मैं कहता हूं 25 से लेकर 75 के दरमियान में आएगी, ठीक है ना। तो दैट कम्स आउट टू बी, अगर हम देखें तो ये बेसिकली ये प्रोबेबिलिटी बन जाती है, ठीक है। सो x की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू 25 एंड लेस देन और इक्वल टू 75, ठीक है। या 26 से लेकर 35 कर लेते हैं, ठीक है। 26 से लेकर अगर मैं 100 दफा कॉइन टॉस करता हूं एंड दैट कम्स आउट टू बी कि तकरीबन n/2 डिवाइडेड बाय n बनती है एंड दैट इज हाउ मच? 1/2, ठीक है। या 50 डिवाइडेड बाय 100 बन जाती है, ठीक है। एंड इसका मतलब है कि मेरी एक्सपेक्टेशन कि x की वैल्यू मेरी इसके दरमियान में लाई करती है, ठीक है, वो मेरी हाफ है। एक्सपेक्टेड वैल्यू जो होगी वो मेरी तकरीबन कितनी होगी, वो अगर आप निकालें तो वो तकरीबन 50 बनती है, ठीक है। सो द प्रोबेबिलिटी कि मेरी एक्सपेक्टेशन इसके दरमियान में आएगी वो कितनी होगी? वो हाफ होगी, ठीक है ना। अच्छा, अब मेरा एक सवाल है आप लोगों से। अच्छा, वो ये है कि अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी 50% है, ठीक है, यानी कि 1/2 है, तो हम कहते हैं हर दूसरा ट्रायल जो होगा वो तुम्हें वो वैल्यू देगा। डज इट मेक सेंस? यस सर। सो अब मैं अपने एल्गो को थोड़ा सा चेंज करता हूँ और वो चेंज बड़ा मजेदार है। और वो चेंज ये है कि मैं क्या करता हूँ कि ये जो पार्टीशन एल्गो है ना, पार्टीशन एल्गो से क्या कहता हूँ, अगेन इसको ए मिलता है, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलता है। मैं पी और क्यू नहीं यूज कर रहा, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलता है और एंडिंग इंडेक्स मिलता है, ठीक है। ऑफ कोर्स इसके रिटर्न टाइप इंटीजर है और ये क्या करता है, ये बेसिकली इस रेंज के अंदर एक रैंडम नंबर जनरेट करता है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, EI माइनस SI प्लस 1, ये पहले मैं रेंज निकाल लेता हूँ, ठीक है। और फिर मैं क्या करता हूँ, फिर मैं एक रैंडम नंबर जनरेट करता हूँ। सो रैंड नंबर जनरेट करता हूँ
मॉड लेता हूँ और मॉड ले लेता हूँ रेंज से और प्लस कर देता हूँ उसमें SI, तो ये मेरा एक रैंडम नंबर जनरेट हो जाएगा बिटवीन SI टू EI, ठीक है। और इसको मैं रैंडम इंडेक्स कर देता हूँ, ठीक है। और इसकी बेस पे मैं वो पार्टीशनिंग कर देता हूँ, ठीक है। तो बेसिकली मेरी रैंडम वैल्यू क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी अरे की कौन सी वैल्यू, ये रैंडम वैल्यू, तो सॉरी रैंडम इंडेक्स वैल्यू, ठीक है। और फिर इसकी बेस पे मैं वो वाला पार्टीशन कॉल कर दूंगा, पार्टीशन बना दूंगा कि छोटे लेफ्ट पे कर दिए बड़े राइट पे कर दिए। ये काम आपने अब सेग्रीगेशन वाला बहुत दफा कर दिया, ये मैं नहीं लिख रहा, ठीक है। अच्छा, what is the probability that the partition algo will going to generate a partition like this, कि तकरीबन इस रीजन में मेरा पार्टीशन इंडेक्स जनरेट होगा। जी, कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 1/2। अच्छा, जिसका मतलब क्या है, सो अगर मैं इसमें से भी वर्स्ट केस ले लूं, इसमें से भी मैं वर्स्ट केस, तो बाय द वे पार्टीशन इंडेक्स जितना मिडिल में आएगा उतना अच्छा होता जाएगा या उतना बुरा होता जाएगा? अच्छा होता हाँ, है। अच्छा होता आपकी रे जाएगा। कितनी सॉर्टेड है? उतना अच्छा होता जाएगा। लेकिन मैंने क्योंकि वर्स्ट केस कंप्लेक्सिटी लेनी है, तो मैं कहता हूं यार इनमें से कोई भी आए ना, तो अज्यूम करो कि वो n/3 पे जा रहा है, n/4 पे जा रहा है, तो मेरी रिकरेंस क्या बनेगी? वो मेरी बनेगी Tn तो हमने पहले इज कैलकुलेट इक्वल की। टू Tn/4 प्लस T3n/4 प्लस O ऑफ n। ये समझ में आई बात? ये बात समझ में आई? और इवन इफ यू सॉल्व दिस कम्स आउट टू बी O ऑफ n log n। बट दिस इज, अगर आप देखें तो बेसिकली, अच्छा अब ये हमने जो निकाली है ये थी एक्सपेक्टेड विद प्रोबेबिलिटी 1/2, तो इसका मतलब है कि हर दूसरा इंडेक्स इस तरह का जनरेट हो रहा होगा, है ना? ये बात समझ आई? तो इसका मतलब इसकी सर कंप्लेक्सिटी इसका कितनी है? मतलब है कि हाफ ऑफ एक द इंडेक्स इस एक तरह जनरेट एक होगा। हाँ, हाफ ऑफ द इंडेक्स, ठीक है ना। तो हाफ ऑफ द इंडेक्स का मतलब क्या है बेसिकली? इसका मतलब बेसिकली क्या है कि मेरे जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो इसके ट्वाइस हो सकते हैं। यू एग्री? ये जो नंबर ऑफ लेवल्स हैं, ये जो नंबर ऑफ लेवल जितने नीचे जिससे जाना है, ठीक है ना, मेरे हाफ इस तरह के होंगे ना, तो इसका मतलब क्या है बेसिकली, अगर मैं उसको ट्वाइस कर दूं तो इसका मतलब क्या है कि मेरी बेसिकली जो डेप्थ हो सकती है वो log 3/2 3/4n के ट्वाइस हो सकती है, कि तकरीबन इतने के अंदर मेरा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। एंड इफ आई मल्टीप्लाई इट बाय 2 एज वेल, this comes out to be again O of n log n. So with this randomized selection, I am almost guarantee that this will going to work. सरफराज, जी, ये 2n log n log base 3/4n क्यों आया? ये मुझे नहीं इसलिए समझ आया आई। है, कि अगर देखो ना मैं क्या कह रहा हूँ, मैं अगर कह रहा हूँ, अगर मैं कहता हूँ कि व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि मेरा जो पार्टीशन जो मैं सेलेक्ट करूंगा अपना रैंडमाइज पिवट इंडेक्स, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि वो इधर आएगा, इस रीजन में आएगा, n/2 1/2, ठीक है। अगर किसी भी चीज की 1/2 प्रोबेबिलिटीज का मतलब क्या है कि बेसिकली आंखें बंद करके मैं 2 दफा कॉइन टॉस करूँ ना, तो मुझे ऑन एवरेज एक हेड तो मिल जाएगा। ये बात समझ में आई? ठीक है, अगर मैं छक्का लगा रहा हूं तो बेसिकली मैं क्या कह रहा हूं, मैं तकरीबन 1/6 प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कहता हूं यार अगर 6 दफा मैं चलूंगा तो एक दफा छक्का तो आ ही जाएगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना। तो अगर मैं कहता हूं, अगर मैं फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैंने टोटल कमाई करनी है, लेट से जितनी दफा छक्का आता है उतनी दफा मुझे पैसे मिलते हैं, ठीक है ना, जितनी दफा छक्का आता है उतनी दफा मुझे पैसे मिलते हैं। और मैं कहता हूं कि फॉर एग्जांपल कि मैंने 600 रुपए कमाने, कितने रुपए कमाने? 600। 600 रुपए कमाए। So my question is how many time I should roll the क्या कहना चाहिए, roll the dice? जी बताएं। 6 दफा। नहीं, 600 रुपए कमाने, तो कितनी दफा मैं रोल डाइस करूं? तो बेसिकली 6 दफा मैं रोल करता हूं तो मुझे एक दफा छक्का मिलता है, ठीक है ना। तो कितनी दफा मैं रोल करूं कि मुझे बेसिकली 100 छक्के मिल जाएंगे? 600 दफा। 600 दफा,
ठीक है, ये कैसे निकाला, क्योंकि 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, राइट। 1/6 प्रोबेबिलिटी थी, तो मुझे 600 करने के लिए कितनी दफा चाहिए, तो मुझे 100 6s करने के लिए मुझे क्या करना पड़ा, मुझे बेसिकली तकरीबन 600 दफा रोल करना पड़ा। डज इट मेक सेंस? ठीक है ना, ठीक है, तो 600 डिवाइडेड बाय 100 करके, क्योंकि बेसिकली प्रोबेबिलिटी का वो उलट हो जाता है। ठीक है, तो बेसिकली होता ही है कि आप 1/p कर दें तो ये उसकी एक्सपेक्टेशन आ जाती है। ठीक है, सो अगर किसी चीज की प्रोबेबिलिटी लेट से 1/2 है, तो मैं क्या ये रहा हूँ कि 1/1/2 दैट इज इक्वल टू 2। इसका मतलब है बेसिकली 2 दफा आपसे रोल करेंगे तो इसका मतलब है 1 दफा तकरीबन ऑन एवरेज वो चीज अपीयर हो जाएगी। ठीक है, सो अगर फॉर एग्जांपल डाइस के केस में देखें, तो डाइस के केस में मैं कहता हूँ कि मेरी उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है, तो बेसिकली मैं कहता हूँ कि मेरे पास 1/6 उसकी प्रोबेबिलिटी है, तो मैं कह रहा हूँ एक्सपेक्टेड, यानी अगर 6 दफा मैं रोल करूंगा तो मेरा 1 दफा छक्का आ जाएगा। डज इट मेक सेंस? तो मेरा 1 दफा छक्का आने की प्रोबेबिलिटी के क्या चांसेस हैं कि मुझे 6 दफा बेसिकली रोल करना पड़ेगा, क्योंकि उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 है। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस? ठीक है, तो बेसिकली इस तरह से होता है। अच्छा मैं अब आपसे ना एक और बड़ा मजे का सवाल करता हूँ। अच्छा बाय द वे, ये पार्टीशन इंडेक्स जो है, ये इसी को यूज करते हुए हम एक बड़ा मजेदार प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, बाय द वे इसका नाम है रैंडमाइज्ड पार्टीशन। क्या नाम है? रैंडमाइज्ड पार्टीशन, रैंडमाइज्ड पार्टीशन। ठीक है, अच्छा मैं अब आपसे ना एक छोटा सा सवाल सॉल्व करना था, और वो सवाल बेसिकली हमारा सेंट्रल पॉइंट बन जाएगा इस लेक्चर का, और वो है कि मैं ना एक छोटा सा सवाल प्रॉब्लम सॉल्व करना चाहता हूँ जिसका नाम है फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, इसको क्या मिलता है, इसको अरे मिलती है, स्टार्टिंग इंडेक्स मिलता है और एंडिंग इंडेक्स मिलता है, और एक वैल्यू k मिलती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स ये एक रिटर्न कर देता है इंटीजर। ठीक है, समथिंग लाइक दैट। अच्छा के kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट मैंने रिटर्न करवाना है। ठीक है, अच्छा अगर मैं आपको कहूं कि ये मैंने निकाल लिया, और k बेसिकली क्या है, लेट्स से तमाम वैल्यूज यूनिक पड़ी हुई हैं, और मैं कहता हूं फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, मुझे मिला हुआ है, और वो आप जो भी कहेंगे वो वाला एलिमेंट तुम्हें ला देगा। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूं मुझे फर्स्ट एलिमेंट ला दो, k की वैल्यू अगर मैं 1 भेज दूं तो ये मुझे मिनिमम वैल्यू ला देगा। k की वैल्यू मैं n भेज दूं तो ये मुझे कौन सी वैल्यू ला देगा, बता सकते हैं आप? सबसे 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 मैक्सिमम वैल्यू ला बड़ी। देगा। अगर k की वैल्यू मैं n/2 भेज दूं, यानी si और ei के दरमियान में भेज दूं, तो ये बेसिकली मुझे कौन सा एलिमेंट ला देगा, मिडिल में जो पड़ा हुआ उनमें से मिडल एलिमेंट ला देगा। ठीक है, बाद में ये फंक्शन बड़ा मजेदार है, अगर हम ये बनाने में कामयाब हो जाएं और ये O ऑफ n में बनाने में कामयाब हो जाए, तो हमारा ये प्रॉब्लम जो क्विक सॉर्ट का प्रॉब्लम था ना, वो सॉल्व हो जाता है। ये जो क्विक सॉर्ट का प्रॉब्लम था ना, ये सॉल्व हो जाता है। डू यू अग्री और यू डोंट अग्री? जी, डू यू यस अग्री सर। कि अगर मैं किसी तरह ये जो पार्टीशन है, उस पार्टीशन में यहां पर ये जो मैं रैंडम इंडेक्स सेलेक्ट कर रहा था या जो भी था, इसकी जगह मैं क्या करूं, फाइंड kth एलिमेंट कर देता हूं, फाइंड kth एलिमेंट, और उसमें बेसिकली k की जगह मैं वो अगेन ये p और r के दरमियान वाली वैल्यू भेज दूंगा, यानी p प्लस r डिवाइडेड बाय 2, इस तरफ वाली वैल्यू भेज दूंगा। डज इट मेक सेंस? डज इट मेक सेंस टू यू? और बेसिकली हमेशा मैं उसी पे पार्टीशन किया करूंगा। अगर उस पे पार्टीशन करने से फायदा क्या है, मेरी रिकरेंस कौन सी बन जाएगी? जी बता सकते हैं मेरी रिकरेंस कौन सी बन जाएगी? हाफ वाली बन जाएगी। तो मेरी रिकरेंस बन जाएगी tn इज इक्वल टू 2tn/2 प्लस o ऑफ n। ठीक है ना, सो एक्चुअली वी आर आफ्टर दिस एल्गो। ठीक है, हम इस एल्गो को बनाना चाहते हैं, फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट। ठीक है, डज इट मेक सेंस टू यू? जी भाई ये सर। बात समझ आई? अच्छा हम करते यस क्या, सर। हम करते ही हैं, ये जो kth एलिमेंट है ना, उसको निकालने के लिए हम अगेन वो रैंडम इंडेक्स जनरेट करते हैं। ठीक है,
वो कैसे रैंडम, ये थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया, तो ये कर लेते हैं, हम एक रैंडम इंडेक्स जनरेट करते हैं, ठीक है, रैंडम वही रेंज वगैरह लेके। तो रेंज कैसे निकालेंगे जी, रेंज निकालेंगे EI माइनस SI प्लस 1, इसका रेंज से मॉड ले लेते हैं, ये रैंडम इंडेक्स आ जाता है, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, ये पार्टीशन कॉल कर देते हैं। सो पार्टीशन क्या करता है जी, पार्टीशन इस रैंडम वैल्यू के ऊपर जो कि बेसिकली ए की RI पे पड़ी हुई है, उसके ऊपर बेसिकली पार्टीशन कर देता है, ठीक है। मैंने उसमें पार्टीशन को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया कि उसमें A पास होता है, SI पास होता है, EI पास होता है, और ये जो वैल्यू है ये भी हम भेज देते हैं, ठीक है। तो पार्टीशन क्या करेगा, एक पार्टीशन इंडेक्स रिटर्न कर देगा, ठीक है ना। अच्छा, अब एक मजे का काम करना है, ये पार्टीशन ने क्या किया होगा बता सकते हैं आप? पार्टीशन ने क्या किया होगा, ये अरे मिली थी, इसने जो भी वैल्यू थी, जो रैंडम वैल्यू थी, उसको बेसिकली यहाँ पे रखवा दिया होगा, और सारे छोटे जो हैं लेस देन RV यहाँ आ गए होंगे, और ग्रेटर देन RV यहाँ आ गए होंगे। डज इट मेक सेंस जी, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अब मेरा सवाल सिर्फ ये है, और बाय द वे ये जो इंडेक्स होगा ये वो PI इंडेक्स होगा जो कि इस पार्टीशन ने रिटर्न किया, ठीक है। अब मैं एक काम करता हूँ, और काम ये करता हूँ कि मैं ये कहता हूँ कि मुझे बताओ कि ये जो इंडेक्स है, मैंने तो निकालना कौन सा वाला इंडेक्स था, मैंने कौन सा वाला इंडेक्स निकालना था, मैंने कौन सा वाला इंडेक्स निकालना था ये बताएं। मैंने तो Kth स्मॉलेस्ट मैंने तो Kth स्मॉलेस्ट निकालना था, ठीक है ना, ये बल्कि जो K इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वो वैल्यू निकालनी थी। मैं चेक करता हूं कि ये जो PI है अगर वो डबल इक्वल टू K के बराबर है तो फिर तो मेरा प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो गया, हो गया ना। तो बेसिकली ये जो Kth इंडेक्स पे पड़ा हुआ है वही मेरा आंसर है, ठीक है। कैसे सॉल्व हो गया समझ नहीं आई है। बेटा देखो, पार्टीशन किया, पार्टीशन ने छोटे इंडेक्स इधर भेज दिए, बड़े इंडेक्स भेज दिए, और एक ये इंडेक्स रिटर्न कर दिया कि बेसिकली पार्टीशन इंडेक्स इस जगह पे हुआ है, यानी जो RV वैल्यू थी वो मैंने इस जगह रखी है, बाकी छोटी इधर कर दी और बड़ी इधर कर दी, ठीक है। अब मैं कहता हूं मुझे बताओ ये जो PI है, ये जो इंडेक्स ने रिटर्न किया है, क्या वो K के बराबर तो नहीं है? अगर K के बराबर है तो इसका मतलब क्या है कि भाई वैल्यू अब जो K पे आनी थी वो आ चुकी हुई है, सही हो गया। ठीक है ना। तो फिर उसके कैसे मैं रिटर्न कर देता हूँ या वगैरह, या ये यही वैल्यू जो भी इस पे पड़ी हुई है, यानी A K जो वैल्यू है वो रिटर्न कर देता हूँ, समथिंग लाइक दैट, ठीक है ना। मैं सिर्फ एक रफ आइडिया दे रहा हूँ आपको, ठीक है। अगर नहीं होता तो मैं चेक करता हूँ कि जो PI है वो क्या लेस देन K है। अगर लेस देन K है तो इसका मतलब क्या है कि जो K मैं सर्च कर रहा था वो किधर है, वो राइट साइड पे है या लेफ्ट साइड पे? लेफ्ट साइड, हाँ यार, PI इज राइट पे है, राइट। राइट पे है, वो बड़ा होगा ना वो। तो बेसिकली वो इस साइड पे होगा, इसका मतलब मुझे यहाँ पर दोबारा ढूंढना है। तो बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं दोबारा से कॉल कर दूंगा फाइंड kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट, और इसमें A भेज दूंगा, SI भेज दूंगा, EI भेज दूंगा, और यहाँ पर बेसिकली मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं सॉरी SI नहीं भेजूंगा, बल्कि SI की जगह क्या हो जाएगा, यहाँ होगा PI प्लस 1, और यहाँ पर हो जाएगा अगेन K। अच्छा बाय द वे ये मैंने K को हार्ड कोडेड किया है, लेकिन अगर K कोई अलग कांस्टेंट है जो कि बेसिकली मैं कह रहा हूँ मुझे थर्ड स्मॉलेस्ट आई चाहिए, तो फिर मुझे यहाँ पर दोबारा से रेंज निकालनी पड़ेगी, ठीक है। यानी जो PI है इस PI की जगह लिखना पड़ेगा SI माइनस PI प्लस 1, समथिंग लाइक दैट, कि ये बेसिकली कौन सा एलिमेंट बनता है, ठीक है। ये आप खुद ही देख लीजिएगा कि मैं अभी आपको कोड में दिखाता हूँ तो ज्यादा क्लियर हो जाएगा। बट डज इट मेक सेंस कि K की वैल्यू अगर ज्यादा ग्रेटर आती है तो वो इस कॉल में जाएगा, और अगर एल्स यानी बेसिकली छोटी वैल्यू है तो हम दोबारा से फाइंड Kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट कॉल करेंगे, और कहां पर कॉल भेज देंगे फर्स्ट जी, PI था। ठीक है। यहाँ पे क्या भेज देंगे, यहाँ भेज देंगे, यहाँ पे SI रहेगा, और यहाँ पर आ जाएगा PI माइनस 1, ठीक है। ये अगर K हार्ड कोडेड हो, अगर K हार्ड कोडेड ना हो, यानी K स्मॉलेस्ट एलिमेंट है, तो उसके केस में हमें फिर यहाँ पर माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हम यहाँ पर जा रहे हैं तो बेसिकली ये तमाम एलिमेंट से छोटे हो गए,
तो अब वो इस अरे में, फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ ना कि अगर पी आई की वैल्यू 50 है और मैंने ऐसे कहा मुझे 60th एलिमेंट ला दो, तो वो बेसिकली अब इस पोर्शन में कौन सा कितने इंडेक्स पे पड़ा होगा, के की वैल्यू मैंने 60 निकालनी थी ना, तो मैं कहता हूं ये 50 एलिमेंट पीछे रह गए। तो अब यहां इस अरे में वो कौन से इंडेक्स पे पड़ा होगा, के कितना होना चाहिए, इस सब अरे में वो कौन से इंडेक्स पे होना चाहिए, बता दो यार। 10 पे। यार एक मिनट, के इज इक्वल टू 60 में ढूंढ रहा था, ये जब अब मैंने 50 पी आई मेरा 50 आया, तो अब मैं कह रहा हूं कि मुझे 60th एलिमेंट चाहिए, तो 60th एलिमेंट किधर पड़ा होगा, 10वें 10वें में। इस अरे में किस जगह पड़ा हुआ, किस इंडेक्स पे पड़ा हुआ, 10वें में स्टार्टिंग इंडेक्स से 10 10वें। आगे। 10। शाबाश। तो बेसिकली यहाँ पे हम के माइनस पी आई कर देंगे, ठीक है। और इस केस में इस साइड पे जा रहा है तो जो के है वो के का के ही रहेगा। डज इट मेक सेंस? ठीक है। तो ये एक रफ आइडिया जो मैंने एक्सप्लेन किया, जिसको मैं अभी मजीद कोड में एक्सप्लेन करता हूँ। सो लुक एट दिस, के क्या करता है। अब ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये क्या कर रहा है। ये कर ये रहा है कि ये बेसिकली कह रहा है कि ये पी और आर मेरी वही वाली रेंज है, और आई क्या है, मुझे इस रेंज में ith एलिमेंट चाहिए, ठीक है। आई इंडेक्स नहीं है, आई जो है यहां पर क्या है, मुझे ith एलिमेंट चाहिए, ठीक है। इस रेंज में जो ith पोजीशन पे बनना चाहिए वो मुझे चाहिए, ठीक हो गया। डज इट मेक सेंस? अच्छा, उसके बाद देखें ये क्या करता है। वो कहता है हाँ भाई, क्या पी और आर बराबर तो नहीं है, अगर बराबर है तो वो कहता है कि मैं ए पी रिटर्न कर देता हूं, ठीक है, क्योंकि एक ही इंडेक्स रह गया होगा ना उसके दरमियान। और उसके बाद वो क्या करता है, वो रैंडमाइज पार्टीशन कॉल करता है। रैंडमाइज पार्टीशन क्योंकि पी आर आर के दरमियान में कोई इंडेक्स जनरेट करेगा और उसकी बेस पे डिवीजन कर देगा। तो क्यू मेरा, सो बेसिकली मेरी ये देख लें क्या बन रही है। इसने जो फिगर बनाई है उसमें ये मेरा पी इंडेक्स है, फॉरगेट अबाउट, इससे पीछे शुरू में भी कुछ हो सकता है, आगे भी कुछ हो सकता है। ये मेरा आर इंडेक्स है, और जो इसने इंडेक्स रिटर्न किया है वो कहीं यहां पर है, क्यू है, ठीक है। अब वो क्या करता है, सबसे पहले तो वो के निकालता है, कहता है के की वैल्यू निकालो, जो कि बेसिकली कह रहा है क्यू माइनस पी प्लस 1। तो बेसिकली इस के दरमियान इन दोनों को वो माइनस करता है, ठीक है। वो कहता है हाँ भी बताओ क्या ये जो वैल्यू, यानी बेसिकली वो इस रेंज की वैल्यू निकालता है, ठीक है। तो बेसिकली इमेजिन करो कि पी की वैल्यू 25 है, क्यू की वैल्यू 50 है, तो ये बेसिकली क्या कर रहा है, 50 माइनस 25 प्लस 1 दैट इज 26, ठीक है। तो बेसिकली के की वैल्यू से निकाली कि ये बेसिकली जो पार्टीशन इंडेक्स ने ढूंढा है ये वाला, ये बेसिकली इस अरे में कौन सा इंडेक्स बनता है। और वो कहता है कि बेसिकली क्या आई की वैल्यू के के बराबर है। अगर आई की वैल्यू के के बराबर है, इसका मतलब मैं इस अरे की रेंज में 26वां एलिमेंट ही ढूंढ रहा था, ठीक है। अगर वो इसके बराबर है तो यही ए क्यू रिटर्न कर दो, ठीक है। अदरवाइज क्या करो, अदरवाइज या तो आप राइट पार्टीशन में जाएंगे या आप लेफ्ट पार्टीशन में जाएंगे, ठीक हो गया। अच्छा, अगर आप आई इज लेस देन के है, यानी बेसिकली क्या है, मेरा आई जो कि ये निकला है, जो आई मेरा ढूंढने वाला था, जो आई मैं ढूंढ रहा था, के क्या है, के मेरी ये रेंज है। अब मैं कहता हूं अगर मेरा के बड़ा आ गया, अगर मेरा के बड़ा आ गया तो उसका मतलब मुझे अब आई इधर कहीं ढूंढना है। ये बात समझ में आई? तो इसका मतलब है मैं रेंज भेजूंगा पी क्यू माइनस 1, और यहां पे क्या भेजूंगा, यहां पे आई भेजूंगा। अदरवाइज क्या करूंगा, क्यू प्लस 1 आर, यानी यहां से आगे, यानी इस रेंज में ढूंढो। और क्योंकि आई मेरा यहां लाई करता है तो इस अरे में वो कौन सा एलिमेंट होगा, आई माइनस माइनस के। आई माइनस के एलिमेंट। ये बात समझ में? ठीक। तो दिस इज हाउ दिस रैंडमाइज, दिस इज नॉट रैंडमाइज क्विक सॉर्ट, दिस इज बेसिकली, ये बेसिकली रैंडमाइज क्विक सॉर्ट रैंडमाइज्ड पार्टीशन सेलेक्ट को यूज करेगा, ठीक है। और हम बेसिकली सिर्फ ये करेंगे कि रैंडमाइज सेलेक्ट में बेसिकली यहां पर आई की वैल्यू जो है वो n/2 भेज देंगे, और उससे बेसिकली हमारा प्रोग्राम चलेगा, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप देखें तो हमने kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिए। तो बाय द वे इसकी रिकरेंस क्या बनेगी बता सकते हैं आप? सो इमेजिन द फॉलोइंग, यार किधर गया ये, वर्स्ट केस में ये कितनी देर में चल सकता है जी बताएं आप?
वर्स्ट केस में ये जो आपका रैंडमाइज सेलेक्ट है ये कितनी देर में चलेगा? वर्स्ट केस में ये वर्स्ट केस में कितनी देर में चलेगा? Tn इज इक्वल टू क्या? वर्स्ट केस, बट दैट वर्स्ट केस विल नेवर अकर। वर्स्ट केस में ये क्या करता है? ये पार्टीशन कॉल करता है, जिसका मतलब O ऑफ n तो कॉस्ट आ ही गई, और फिर या तो वो ये रिकर्सिव कॉल करता है या वो ये रिकर्सिव कॉल करता है ना? वर्स्ट केस में रिकर्सिव कॉल कितने की हो सकती है? T ऑफ कितने की? n की, n की नहीं, n-1 की। n-1। ठीक हो गया? ठीक है, दिस विल बिकम n स्क्वायर, दिस कैन बिकम n स्क्वायर। लेकिन व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी कि आपने जो पिवट सेलेक्ट किया होगा वो इस पोर्शन में लाई करता है? 1/2। 1/2। जिसका मतलब है कि विद 1/2 प्रोबेबिलिटी माय रिकरेंस विल बिकम दिस, यानी 3n/4 Yes. plus O of n, and that is how much? That is O log of n O log n. of नहीं नहीं n नहीं, O log. of n है, O of n है भाई। ये ज्योमेट्रिकली श्रिंक कर रही है ना, Yes. ये O of n आएगा, अगली दफा 3n/4 आएगा, और अगली दफा अच्छा हाँ, O of n आएगा। 3/4 square n आएगा, and that is how much? That is O of n। ठीक, because this is decreasing geometrically। ये बात समझ आ गई? Yes. ठीक है, ठीक है, ये बेसिकली प्रून एंड सर्च की एग्जांपल है। ठीक है ना? तो बेसिकली आपने जो रैंडमाइज सेलेक्ट कॉल कर दिया, क्विक सॉर्ट बेसिकली वैसे ही होगा। क्विक सॉर्ट का भी हमारा एल्गो था, वो बिल्कुल वैसे ही रहेगा जैसे था पहले, ये वाला। बट सिर्फ और सिर्फ इस पार्टीशन में, कितने गया मेरा माउस, चला जाता है यार कहीं। ये जो पार्टीशन है उसमें इस जगह पर हम क्या कॉल कर रहे होंगे? यहां पे हम रैंडमाइज सेलेक्ट कॉल कर रहे होंगे। ठीक है, ये आप अपनी बुक पे जाके देखिएगा, उसमें बेसिकली इसने रैंडमाइज सेलेक्ट का कॉल किया हुआ है, और यहाँ पे क्या कॉल किया ये आपको खुद थोड़ा सोचना है। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या किया है? हमने रैंडमाइज सेलेक्ट के थ्रू kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकाल लिया है। कितनी देर में? विद एक्सपेक्टेड हाउ मच टाइम? ये जो हमने टाइम निकाला है O of n में। ये है एक्सपेक्टेड O ऑफ n टाइम। ये बात सुनाई? ठीक हो गया? और इसको हम 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं बेसिकली। हाँ, जो नंबर ऑफ लेवल्स होंगे वो मैक्सिमम 2 टाइम log बेस 4/3n हो जाएंगे, व्हिच इज अगेन डजंट मैटर, क्योंकि वो ज्योमेट्रिकली रिड्यूस हो रहा है, तो वो बेसिकली O ऑफ n हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, तो हमने बेसिकली क्विक सॉर्ट, ये बाय द वे मेरे ख्याल में आपका सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है असाइनमेंट का, सेकंड लास्ट क्वेश्चन 8 था। क्वेश्चन 8 था। ठीक है, तो ये बेसिकली हमने वो किया है, तो रैंडमाइज सेलेक्ट किया है, फिर उसके बाद अब ठीक है, मैं कल की क्लास और परसों की क्लास में मोस्ट उस टेस्ट की इंप्लीमेंटेशन भी दिखाऊंगा जो मैंने की थी। ठीक है, चलें जी। अच्छा, अभी हमने जो डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट किया है, ठीक है ना, डिटरमिनिस्टिक सॉरी रैंडमाइज क्विक सॉर्ट किया है। ठीक है यार, ये क्या मजाक है। जो रैंडमाइज क्विक सॉर्ट किया है इसकी कंप्लेक्सिटी है एक्सपेक्टेड O ऑफ n log n। ठीक है, so the next question is the following: can we do it deterministically in n log n time? So quick sort जो है, क्या हम deterministically n log n में कर सकते हैं? That's the question। ठीक है, so far so good। अच्छा, अब सवाल ये है कि ये कैसे करें। हेलो, हाँ जी, ठीक है, तो हम n log n में कैसे करें? एक्सपेक्टेड नहीं करना, हमने डिटरमिनिस्टिक n log n। सर आवाज बड़ी थोड़ी आ रही है अजीब सी। अब सही आ रही है? एको टाइप, हाँ अब सही है, अब सही है। So हमने बेसिकली इसको डिटरमिनिस्टिक n log n में करना है। ठीक है, और इसका क्या डिटर्मिनिस्टिक, सरफराज डिटर्मिनिस्टिक का क्या मतलब होता है? डिटरमिनिस्टिक का मतलब ये है कि मुझे कोई एक्सपेक्टेड नहीं चाहिए, मुझे कोई प्रोबेबिलिटी नहीं चाहिए, मुझे कंफर्म n log n में चाहिए। ये समझ में आ गई बात? मुझे कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं चाहिए, मुझे एग्जैक्टली n log n में चाहिए आंसर। ठीक हो गया? ठीक है, एंड लुक एट द आइडिया, व्हाट अ फैंटास्टिक आइडिया। एक्चुअली आई विल गोइंग टू गिव यू द एल्गोरिथम फॉर, ये हमने रैंडमाइज सेलेक्ट किया था ना, अब मैं आपको डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट अगर दे दूं, कौन सेलेक्ट दे दूं?
यानी जो kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट O ऑफ n में ले आए, लेकिन कोई प्रोबेबिलिटी इन्वॉल्व नहीं, रैंडमाइजेशन इन्वॉल्व नहीं। अगर वो n O ऑफ n में कर दे तो यू अग्री कि हमें डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट मिल जाएगा। Yes, अगर sir. हम डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है ना, डिटरमिनिस्टिक सेलेक्ट बना लेते हैं, तो हमारे पास L log n क्विक सॉर्ट एल्गोरिथम आ जाएगा। ठीक है, चलें, ये जो काम अभी हम प्रेजेंट कर रहे हैं, इट्स बाय वेरी फेमस मैथमेटिशियन एंड कंप्यूटर साइंटिस्ट, हिज नेम इज टार्जन। ठीक है, प्रिंसटन में ही इज अ फुल प्रोफेसर। ठीक है, और मैंने इसकी लाइव टॉक भी सुनी है। ठीक है, बड़ा मजेदार एल्गोरिथम है। लुक एट द आइडिया। ठीक है, सो हम बेसिकली हम kth स्मॉलेस्ट एलिमेंट निकालेंगे। ठीक है, एंड द आइडिया इज बेसिकली कॉल्ड मीडियन ऑफ मीडियन। ठीक है, हाउ इट वर्क्स इज वेरी सिंपल एंड वेरी एलिगेंट। ठीक है, यू नीड टू बी बस केयरफुली देखना है कि इसकी रिकरेंस क्या बनती है। ठीक है, सो इट वर्क्स इन द फॉलोइंग फैशन। वो कहता है कि मैंने बेसिकली क्या ढूंढना है। सो मैं बड़ा ही सिंपल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूं, और वो प्रॉब्लम क्या है कि मुझे n/2 एलिमेंट ढूंढना है। कौन सा एलिमेंट ढूंढना है? ठीक है, मैंने मीडियन एलिमेंट ढूंढना है। कौन सा एलिमेंट ढूंढना है बेटा? मीडियन। Median. मीडियन एलिमेंट ढूंढना है। ठीक है, अच्छा, अब ये कैसे काम करता है? काम ऐसे करता है, वो कहता है कि ना बड़ा ही सिंपल सा काम करते हैं। अब बाय द वे आपको रिकरेंस अपनी याद होगी। वो रिकरेंस कैसे थी? यहाँ पे tn आता है, यहाँ पे रिकर्सिव कॉल जारी होती है। अगर यहाँ पर O of n है, so we are fine. Does it make sense? जब तक यहाँ पर O of n है, हमें कोई मसला नहीं है। यस। ठीक है, और हमने किसी तरह मेक श्योर करना है कि ये जो रिकरेंस कॉल हो रही है ना, ये किसी तरह ज्योमेट्रिकली श्रिंक हो, यानी ये n हो, लेकिन यहां पर जो कांस्टेंट है उस कांस्टेंट की वैल्यू शुड बी लेस देन 1 हो जाए। अगर वो लेस देन 1 हो गई तो ये बेसिकली ये एक ज्योमेट्रिक सीरीज बन जाएगी। क्यों? क्योंकि ये बन जाएगा अगली दफा cn, फिर हो जाएगा c square n, and that we know because c is less than 1, this becomes O of n। किसी तरह हमने ये लेके आना है, c की वैल्यू लेस देन 1 लेके आनी है। ठीक है, और जो उसका आइडिया वो बिल्कुल उसी पे काम करता है। वो कहता क्या है? वो कहता है मैं 5-5 के ग्रुप बना देता हूं। अच्छा, 5-5 के मैंने तो पहले 5 एलिमेंट पढ़े लिए, मैंने उसको ग्रुप बना दिया, अगले 5 एलिमेंट पकड़े ग्रुप बना दिया। मुझे पता है कितने ग्रुप्स बनेंगे? n/5। n/5 ग्रुप बनेंगे। ठीक है, सो टोटल नंबर ऑफ ग्रुप्स आर n/5, और वो हर एक को सॉर्ट कर देता है यूजिंग इंसर्शन सॉर्ट। ठीक है, अच्छा, इंसर्शन सॉर्ट की कॉस्ट क्या होती है वर्स्ट केस में? बता दें यार, इंसर्शन सॉर्ट की कॉस्ट क्या होती है? n log n कहां से आ गई? इंसर्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट की कॉस्ट क्या होती है? n स्क्वायर होती है। n स्क्वायर होती है। तो इसमें हर ग्रुप का साइज कितना है? इसमें हर ग्रुप का साइज 5। कितना है? n/5 तो ये कॉस्ट कितनी आ जाएगी? वो 25 हो जाएगी। 5 स्क्वायर दैट इज 25। ये 5 से कट गया, तो इन 5n आई कैन डू द फॉलोइंग कि मैंने n/5 ग्रुप बना दिए, हर एक को इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया, हर एक को इंडिविजुअली सॉर्ट कर दिया। ठीक है, ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? आ गई। अच्छा, अब एक बात सुने गौर से, बहुत ही गौर से बात सुने, और वो ये कहता है कि हम एक काम करते हैं, हम कहते हैं कि ये देखें जी, ये आपने सॉर्टिंग कर दिया, अब आप एक काम करें, ये जो इनके मीडियंस उठाएं, इनके मीडियंस उठाएं, इनका साइज कितना हुआ ये बताएं? n/5। n/5 साइज होगा। वेरी गुड जी, n/5 साइज। और मैं इन्हें कहता हूं बाबा जी आप एक काम करें, इसको तो सॉल्व करके लाए ना। इसको सॉल्व करके लाने का मतलब क्या है? इसका मुझे एग्जैक्ट मीडियन ला दें। ये कौन लेके आएगा? रिकरेंस।
रिकर्जन लेके आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसने मुझे एग्जैक्ट मिडल ला के दे दिया, और एंड आई डोंट नीड टू वरी अबाउट इट कि वो एग्जैक्ट मिडल है या नहीं है, ये मिडल होना चाहिए, ठीक है ना, क्योंकि बाबा जी लेके आ रहे हैं तो वो ठीक ही होगा, ठीक है ना। तो मुझे एग्जैक्ट मिडल मिल गया, ठीक है। अच्छा, अब हम एक काम करते हैं, आई कैन टॉक अबाउट दिस नंबर इन ए वे, और वो वे क्या है, सुनो देखिए, ये तस्वीर देखिए, बहुत जबरदस्त तस्वीर है। ये मेरे पास नंबर्स थे, इनको मैंने 5-5 के चंक में डिवाइड किया, तो कितने चंक बनेंगे, n/5 चंक बनेंगे, हर एक पे कॉस्ट कितनी आई, 25 आई, और ये मैंने इनको डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर दिया, डजंट मैटर असेंडिंग में करें डिसेंडिंग में करें, और अब हमने मिडल निकाला, और हमने कहा हमें इसका मीडियन ला दो। अच्छा बताओ, इसका मीडियन कौन सा होगा, ये 5, 25, 15, 30, 50 है, इसका मिडल कौन सा है, इन पांचों का मिडल 25 है। अच्छा, ये 25 आ गया, ठीक है। अच्छा, इसके बारे में मैं कोई बात कर सकता हूं, और वो बात क्या है, सो लुक एट दिस चीज, ये जो मेरा मिडल एलिमेंट है, ये जो मिडल एलिमेंट है, आई एम श्योर अबाउट दिस। अच्छा, क्या मैं कह सकता हूं कि ये जो मिडल एलिमेंट हमें रिकर्जन ने लाके दिया है, वो पूरे डेटा का मीडियन होगा, सो विल इट बी, बिल्कुल सर, हाँ क्या, विल इट बी द मीडियन ऑफ, बिल्कुल एक मिनट, नहीं होगा, गलत कह रहा हूं, विल इट बी द मीडियन ऑफ द एंटायर अरे। पहले सुन लो मैंने कहा क्या है, जो इसने रिकर्जन ने मीडियन लाके दिया है वो है इन n/5 एलिमेंट्स का। सो बाबा जी gave us the median of n/5 एलिमेंट्स, ठीक है। मेरा सवाल यह है कि ये मीडियन है, ये जो एलिमेंट निकला है, ठीक है, जिसको मैं mi कह देता हूं, ठीक है। विल इट का मतलब है mi, will mi be the median of the entire array? The answer is no. Why? जी, why? अच्छा, मेरी बात गौर से सुनो, ये मैं आगे से तस्वीर बना रहा हूं। अच्छा, एक छोटी सी बात सुने, वो ये कि इमेजिन द फॉलोइंग, कि मैंने कितने ग्रुप्स बनाए थे, n/5 ग्रुप बनाए थे, ठीक है। सो लेट मी टॉक अबाउट दिस, सो लुक एट दिस, ये मेरे पास कितने ग्रुप बने हुए थे, 5 ग्रुप बने हुए थे, तो लेट मी मेक 5 ग्रुप्स, 1, 2, 3, 4 और 5, ठीक है। तो लेट्स से कि ये मेरा मीडियन निकलता है, ये वाला कोई नंबर है जो मीडियन निकलता है, ठीक है। मैं जानबूझ के अलग कर रहा हूं ताकि हम अगली एग्जांपल में एक और एग्जांपल देखें, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, क्योंकि ये मीडियन निकला है, मीडियन निकलने का मतलब क्या है, बेसिकली यहाँ पर एक मेरे नंबर है ना, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये एक नंबर है, ये नंबर है और ये नंबर है, ठीक है। इसके मीडियन निकलने का क्या मतलब है, जी बताएं। इसके मीडियन निकलने का एक बहुत बड़ा मतलब है, और वो मतलब क्या है, जी बताएं जी। इसके लेफ्ट साइड पे इससे छोटी वैल्यूज होंगी, राइट पे बड़ी। नहीं, लाजमी नहीं है, लाजमी नहीं है, बिल्कुल लाजमी नहीं है इसका, लेकिन एक मतलब जरूर है कि 2 ऐसी होंगी जो इससे छोटी होंगी, और 2 सरफराज ऐसी आपकी होंगी। आवाज एको कर रही है, समझ नहीं आ रही। इसका मतलब सिर्फ ये है कि 2 ऐसी होंगी जो इससे छोटी होंगी, और 2 ऐसी होंगी जो इससे बड़ी होंगी। ये बात समझ आ गई? ये मीडियन एलिमेंट है ना, अगर ये मीडियन एलिमेंट है तो हमें ये पता है कि 2 इससे छोटी होंगी, 2 इससे बड़ी होंगी। डज इट मेक सेंस? वो बता तो इसका मतलब दो, तो वही हुआ ना कि नहीं, इसका मतलब ये नहीं हुआ, अभी बताता हूँ क्या मतलब, क्या नहीं हुआ। लेट्स से कि जो 2 नंबर्स हैं जो वैल्यू छोटी हैं वो ये हैं, सो लेट मी मेक देम ग्रीन। तो लेट्स से जो छोटी वैल्यूज हैं वो ये हैं, एक ये छोटी वैल्यू है, ये वाली ग्रीन वैल्यू छोटी है, और ये वाली वैल्यू छोटी है, ठीक है। एक एग्जांपल के तौर पे इसमें वैल्यू रख देते हैं 50,
ठीक है, और इसमें वैल्यू रख देते हैं 25 और इसमें वैल्यू रख देते हैं 35। इमेजिन के 35 पड़ा हुआ, ठीक है, और इन दोनों में वैल्यू बड़ी पड़ी हुई है, तो इसको हम कर देते हैं 60 और इसको मैं करता हूँ 75, समथिंग लाइक दैट, ठीक है। अच्छा, आप सुने बात गौर से। अच्छा, कैन आई बी श्योर अबाउट फ्यू थिंग्स। अब आप गौर से देखते जाए कि अच्छा, लेट्स से कि असेंडिंग ऑर्डर में सॉल्व है, असेंडिंग में और डिसेंडिंग में डजंट मैटर। असेंडिंग ऑर्डर का मतलब है वो इस ऑर्डर में इंक्रीज कर रही है, ठीक है। अच्छा, मुझे एक बात बताएं, अगर ये वैल्यू 35 है तो इससे जो ऊपर वाली वैल्यूज होंगी वो 35 से छोटी होंगी या बड़ी होंगी? लेस होंगे। लेस होंगी, अगर वो असेंडिंग ऑर्डर में है तो, ठीक है। अच्छा, एक और बात बताएं, ये वैल्यू है 25, इससे ऊपर वाली वैल्यू किधर जाएगी? इससे ऊपर वाली वैल्यू कहां पर होगी? वो इससे छोटी होगी, यानी 50 से छोटी होगी या बड़ी होगी? ये बताएं। 25 से ही छोटी होगी क्योंकि असेंडिंग ऑर्डर में ना, तो 50 से भी वो छोटी होगी या बड़ी होगी? मुझे बताएं। छोटी होगी। छोटी होगी। अच्छा, ये जो ऊपर वाली वैल्यूज है, ये वाली ऊपर वाली वैल्यू, ये कहां जाएंगी? ये भी ऑफ कोर्स कहां जाएंगी, बता दें। 60 से छोटी होंगी। ये भी छोटी होगी, ठीक है। तो इन सबको मैं इधर लिख देता हूं। तो लेट्स से ये ए है, ये बी है और ये सी है। ये ए बी सी मैंने लेफ्ट साइड पे लिख दी, जो सारी की सारी से छोटी है। ए बी सी ये मैंने इधर लिख दिया। अच्छा, कुछ वैल्यूज है जो बड़ी हैं, उनके बारे में भी मैं श्योर हूं। वो कौन कौन सी है बताएं मुझे। मैं ना कलर दोबारा चेंज कर रहा हूं, तो जो बड़ी वैल्यू है उनको मैं किसी और कलर से लेके आता हूं। लेट्स से इनको करते हैं ग्रीन, ठीक है। अच्छा, वो कौन सी वैल्यूज हैं? एक तो वो ये वैल्यू है, नीचे वाली, ये वाली वैल्यू, एक वो ये और वैल्यू इसके है, नीचे वाली, और उसके और साथ एक वो ये वाली। तो इन सबको उठा के मैं लिखता हूँ, ये इनका नाम रखता हूँ, लेट्स से डी ई एफ है। सो डी को मैं इधर लिख देता हूँ, ई को मैं इधर लिख देता हूँ और इधर मैं एफ लिख देता हूँ। अच्छा, यहाँ मुझे पे एक हम बात किससे बताओ, बड़ी और छोटी वैल्यूज की बात कर रहे हैं? मैं इस पिवट वैल्यू से, ये लोग मीडियन वैल्यू से बात कर रहा हूँ। फिर इनके ऊपर वाली भी नहीं, डी के ऊपर वाली भी बड़ी नहीं होंगी उससे? किससे? नहीं है, कह नहीं सकते कुछ। मैं असेंडिंग ऑर्डर कुछ में तो लिखा आ हूँ। सकती है ना, हाँ 60 से सर छोटी कुछ वैल्यूज होंगी जो 50 से तो बड़ी ही होंगी। बिल्कुल हो सकती है, यू राइट। तो मैं इससे ऊपर वाली वैल्यूज के बारे में कुछ नहीं कह सकता। एक्चुअली मेरी बात सुने गौर से, और मैं ये जो बात कर रहा हूँ यही बेसिकली इसकी क्रक्स बनती है, और वो ये है कि आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस रीजन। ये बहुत ही बुरा कलर है। आई कैन नॉट से एनीथिंग अबाउट दिस रीजन, दिस रीजन, दिस रीजन एंड दिस रीजन। वो कहीं भी जा सकता है। ये बात समझ में आई या नहीं समझ में आई? क्योंकि जो 35 से बड़ा है वो हो सकता है 50 से ही बड़ा हो सकता है 50 से बड़ा ना हो। जो 60 से ऊपर नंबर पड़े हैं हो सकता है वो 50 से सारे ही बड़े हो सकता है 50 से सारे बड़े ना हो, सारे छोटे हो। 75 से जो ऊपर पड़े हुए हैं वो सारे उससे छोटे भी हो सकते हैं, सारे बड़े भी हो सकते हैं। जो 25 के बाद नंबर पड़े हुए हैं वो सारे 50 से बड़े भी हो सकते हैं, वो 50 से सारे छोटे भी हो सकते हैं। So what could be the worst case scenario? What could be the worst case scenario? ये बताइए। सर जो 60 वाला है उसके अंदर हम जब अज्यूम कर लें सारे नहीं, छोटे ही होंगे। वर्स्ट केस हम ये कर सकते हैं सारे के सारे एक ही जगह पे चले जाएं, या सारे लेफ्ट रीजन में चले जाएं या सारे राइट रीजन में चले जाएं। डज इट मेक सेंस टू यू? डज इट मेक सेंस टू यू? ठीक है ना। सो ये कितने रीजन है जो सारे के सारे एक ही जगह पे जा सकते हैं? सो लेट मी से देम स्मॉल ए, स्मॉल बी, स्मॉल सी, स्मॉल डी। ठीक है। सो बेसिकली वर्स्ट के सिनेरियो इसके सारे के सारे राइट साइड पे चले जाएं या लेफ्ट साइड पे। तो ये ए बी सी डी लेट्स से राइट साइड पे आ गया विदाउट लॉस ऑफ जनरलिटी। ठीक है।
ठीक है, राइट पे भी जा सकता है, लेफ्ट पे भी जा सकता है, ठीक है। अच्छा, आप मेरी बात गौर से सुनिए। तो मैंने जो एलिमेंट ढूंढना था वो तो मिडिल एलिमेंट था। अब सबको नजर आ रहा है कि जो मेरी रिकर्जन ने मिडिल एलिमेंट ला के दिया है वो हो सकता है मिडिल एलिमेंट ना हो। ये बात समझ आई? सो अब हम एक काम करेंगे, हम एक काम ये करेंगे, हम कहेंगे हाँ भाई सुनो बात गौर से। अब अगर वर्ष के अगर हम इस नंबर की बेस पे पार्टीशन कर देते तो क्या होगा? हमें एक बात कंफर्म है कि ये सारे लेफ्ट पे चले जाएंगे, ये तीनों राइट पे जरूर जाएंगे, और इनका हमें नहीं पता। ऐसे भी हो सकता है कि हाफ इधर चले जाए, हाफ इधर चले जाए, क्योंकि हमारे लिए अच्छा है, ठीक है ना। लेकिन हो सकता है ऐसा ना हो सकता है सारे स्क्यूड हो, एक तरफ चले जाए, लेफ्ट पे या राइट पे, ठीक है। हमने तो मिडिल एलिमेंट ढूंढना था, ठीक है ना। तो हम क्या करें? अच्छा, बाय द वे, वर्स्ट केस का मतलब क्या है कि मेरा मिडिल एलिमेंट कहीं यहां आ गया, जो मिडिल एलिमेंट में ढूंढ रहा था वो मेरा यहां चला गया। तो अब मुझे इस अरे में से दोबारा ढूंढना है कि भाई वो इस अरे का कौन सा एलिमेंट बनता है। ये समझ में आई बात? सो व्हाट आई विल गोइंग टू डू इज कि मैंने बेसिकली क्या किया है, मैंने बाबा जी की कॉल की, वो की n/5 एलिमेंट्स के ऊपर, और मैंने कहा मुझे अपना नंबर ला दो, मिडिल एलिमेंट ला दो। उसकी बेस पे मैंने पार्टीशन कर दी। क्या कर दिया मैंने? ये जो लेफ्ट पे और राइट पे की मैंने पार्टीशन किया, और पार्टीशन करने के बाद मैंने कहा अब मेरा मिडिल इंडेक्स देखो, इधर लाया करता है तो इधर की कॉल करो, इधर लाया करता है तो इधर की कॉल करो। ये बात समझ आई? तो वो इसका मतलब क्या है? मैं कह रहा हूं कि मुझे अब मॉडिफाइड, मुझे इस प्रॉब्लम के अंदर दोबारा से वो ढूंढना है। तो ये कितना प्रॉब्लम रह गया बाकी, ये कितना पोर्शन बाकी रह गया? टोटल चंक्स हैं 10। तो ये कितने चंक हैं जो एक साइड में चले गए? 7। तो 7n/10 एक तरफ चला गया, प्लस, और मैंने इस स्टेप पे कॉस्ट कितनी की है? O(n) कॉस्ट की। yes. ये बात सुना? सो बेसिकली ये क्या है? ये थी रिकर्सिव कॉल एक दफा एग्जैक्ट निकालने की, जो बाबा जी लेके आएंगे, और फिर मैंने कहा कि मैं इस पोर्शन में दोबारा रिकर्सिव कॉल करूंगा जिस पोर्शन में बेसिकली मुझे ढूंढना पड़ेगा, जो मेरे हो सकता है उसके अंदर चला जाए, ठीक है। अब बाय द वे इसको सॉल्व करें तो ये कितना बनता है? इन अगली लेयर, पहली लेयर पे कॉस्ट बनेगी n, दूसरी लेयर पे 2 कॉल्स गई हुई है, एक कॉल गई है n/5 की, दूसरी गई है 7n/10 की। तो इन दोनों का अगर हम एलसीएम निकालें तो वो बनेगा 10, और ये बनेगा 2n + 7n, that comes out to be 9n/10 which is a fraction। ये बात समझ? सो नेक्स्ट स्टेप पे कॉस्ट आएगी 9n/10, अगली स्टेप पे कॉस्ट आएगी 81n/100, and that is what it is, a decreasing geometric series, and that is how much O(n). So in expected linear time, नहीं, not expected, deterministic linear time, हमने क्या कर लिया? हमने अपना kth smallest element, median element निकाल लिया। That's a very famous strategy by Tarjan, और मैं आपको इसका पूरी की पूरी एग्जांपल चला रहा हूँ। ये देखिए, so look at this, ये मसला हो गया, इसी के ऊपर मैंने लिख दिया। तो याद करिए, ये आपके पास अरे आई, आपने इसको सॉर्ट कर दिया। अब आपने बेसिकली क्या किया? ये आपका मीडियन एलिमेंट निकला है, और यू आर श्योर अबाउट, सो बेसिकली वो जो एल है ना, एल है वो नंबर जो कि बेसिकली आप समझ लें जिनके बारे में मैं श्योर हूं, तो जिनके बारे में मैं श्योर नहीं हूं वो रेड है, ठीक है, और जो ग्रीन है वो है जिनके बारे में मैं श्योर। तो ये जो ये वाला पोर्शन है, ये है और ये है, इनके बारे में मैं श्योर हूं कि ये वो नंबर है जो इससे बड़े होंगे। डज इट मेक सेंस? तो ये नंबर, ये नंबर और ये नंबर, ये तीनों नंबर से ये तीनों रीजन जो होंगे वो उससे बड़े होंगे, और ये तीनों रीजन जो होंगे वो उससे छोटे होंगे, ठीक है ना। लेकिन इन रेड के बारे में मैं श्योर नहीं हूं। ये देख रहे हैं आप, एक नंबर हमने जानबूझ के छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है, बड़ा लिखा है, छोटा लिखा है, उसका मतलब मैं दोनों में बड़े हो सकते थे। तो इसका मतलब ये वर्स्ट केस में ये हो सकता है कि चारों के चारों रीजन एक साइड, ठीक है ना। तो बेसिकली
इनके बारे में मैं श्योर हूं, ठीक है, इन ग्रीन के बारे में मैं श्योर हूं, इन 4 रेड के बारे में मैं श्योर हूं, तो ये चारों के चारों एक ही साइड पे जा सकते हैं। तो दिस कम्स आउट टू बी 7n/10, 3n/10। तो मैं कॉल वर्स्ट केस में इनमें से इसके ऊपर कॉल भेजूंगा, ठीक है ना, इस पे कॉल नहीं भेजूंगा। जो भी मैंने kth एलिमेंट निकालना है, kth अगर एलिमेंट इस रीजन में लाया करता है तो इस पे कॉल करूंगा, इस पे करूंगा, इसमें लाया करता है तो उसमें कॉल करूंगा। वर्स्ट केस क्या हो सकता है कि इसकी कॉल करें, ठीक है, एंड द रिकरेंस बिकम दिस, ठीक है, दिस बिकम्स द रिकरेंस, और इसको हम अगर सॉल्व करें तो दिस कम्स आउट टू बी O of n, ठीक है। Does it make sense? So in deterministic हमने बेसिकली सेलेक्ट बना लिया है इन लीनियर टाइम, ठीक हो गया, ठीक है। सो दिस इज द ओवरऑल आइडिया। ओवरऑल आइडिया क्या कहता है कि मैं बेसिकली 5 के रीजन्स बनाता हूँ। अच्छा, बाय द वे अब आपका ना एक छोटा सा होमवर्क है, छोटा होमवर्क नहीं, छोटा सा क्विज है। वो ये है कि अच्छा क्विज का ना वो बना देना कि व्हाट इफ कि मैं ये जो पार्टीशन है ये मैंने अभी बनाई थी ना, ये मैंने चंक बनाए थे 5 के। अगर मैं चंक बनाता फॉर एग्जांपल 7 के, तो मेरी रिकरियन क्या बनती? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? जी सर। ठीक है, तो मेरी रिकरियन क्या बनेगी, इसका क्विज बना देना, इसी का पार्ट 2 बना देना, ठीक है। तो ये आप पिछले रात तक जमा करा दें। सो हियर इज द आइडिया। आइडिया यही है कि आप क्या करते हैं, सो स्टेप 1 इज कि आप 5 एलिमेंट्स के ग्रुप बनाते हैं, n/5 ग्रुप्स। आप कहते हैं कि इंसर्शन सॉर्ट से उन सबको सॉर्ट करो अलग अलग, फिर उनके मीडियन के ऊपर सेलेक्ट दोबारा कॉल कर दो, दिस इज Tn/5 की कॉल, ठीक है। और फिर आप कहते हैं कि उसकी बेस पे जो भी उसका मिडल मिलता है उसकी बेस पे हम पार्टीशन कर देते हैं, और फिर हम देखते हैं हाँ भाई मेरा ith एलिमेंट जो मैंने ढूंढना था वो मेरा किस रीजन में लाया करता है। अगर लेफ्ट में लाया करता है तो मैं i के साथ ही दोबारा भेज दूंगा, अगर i की वैल्यू k के बराबर है तो मेरा वही एलिमेंट है, वो बिल्कुल वही कोड है जो मैंने नमाजी के लिए किया। और अगर वो नहीं है तो या तो वो लेफ्ट में होगा, लेफ्ट में हुआ तो हम एज इट इज कॉल कर देंगे, और अगर राइट में हुआ तो i माइनस kth एलिमेंट हमारी राइट की कॉल बताएगा, ठीक है, क्योंकि ये हमारा k है, तो जो ith एलिमेंट है वो इस अरे में i माइनस kth एलिमेंट, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका कॉल। डज इट मेक सेंस? जी सर। ठीक है, आई थिंक कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। आई सपोज कि आपको ये आइडिया समझ में आ गया, जनरल आइडिया समझ में आ गया, ठीक है। अब आप इसको आराम से कोड कर सकते हैं। अच्छा, मैं आपको छोटी सी और बात बता दूं, ये जो डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट है ये कभी भी कोई इंप्लीमेंट नहीं करता। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? ये थ्योरेटिकली हमने कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये कोई भी इंप्लीमेंट नहीं करता। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट कभी भी कोई यूज नहीं करता। यानी STL फॉर एग्जांपल स्टैंडर्ड टेम्पलेट लाइब्रेरी है, उसमें रैंडमाइजेशन तो यूज हुई है, लेकिन ये यूज नहीं होगा। कैन एनीबॉडी टेल मी द रीजन व्हाई? अच्छा, क्योंकि पहले वो तो हर डाटा को एग्जैक्ट सेम फैशन में सॉल्व करेगा। अच्छा, एक बात तो बड़ी ये कि इसमें ना ये इन प्लेस नहीं रहता। इन प्लेस समझते हैं आप? जैसे क्विक जी, सॉर्ट जी सर। वो सी कोई कॉपी नहीं बनाता। यहाँ पर मसला ये है, यहाँ पे कॉपी अभी बन रही होती है, ठीक है। आप दोबारा से कॉपी बना, आप इसको अवॉइड करना चाहें तो कर सकते हैं, लेकिन अगर आप गौर से देखें तो इसके कॉन्स्टेंट्स बहुत बड़े हैं। उसका जो कांस्टेंट है ना वो n log n मल्टीप्लाई बाय 2 तक जाता है। जी सर। एक्सपेक्टेड इसमें देखें वो 25 तक जा रहा है। so it can get very उसके कांस्टेंट बड़े हैं। so for all practical purposes मैंने आपके असाइनमेंट में दिया हुआ है कि आप 50 MB नहीं 10 MB का डेटा लें, उसके ऊपर अपना डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट भी चलाएं और रैंडमाइज भी चलाएं। रैंडमाइज विल बीट डिटरमिनिस्टिक बाय बिग मार्जिन। बिग मार्जिन का मतलब ये है कि मैं हो सकता है इसकी इंप्लीमेंटेशन नेक्स्ट क्लास में जो ना लेके आऊं और मैं आपको दिखाऊं भी सही कि वो एक्सपेरिमेंट कैसे चलाया जाता है। तो मैंने देखा ये था कि क्विक सॉर्ट यूज
was sorting 1 MB data in like शायद 3 or 4 seconds. Merge sort was sorting it in like 37 seconds. Deterministic quick sort was sorting in like more than a minute. और बबल सॉर्ट जो था वो अन्य वाइट टाइम ले रहा था। हमने मैंने कोई घंटा वगैरह लगाया उसको, उस पर भी उसने सॉर्ट नहीं किया, वो सालों में लगा देगा। हाँ वो बहुत ज्यादा टाइम। ठीक है ठीक है। तो ये जो डिटरमिनिस्टिक क्विक सॉर्ट है, इट्स वेरी नाइस इंप्लीमेंटेशन, पता लग गया था, ठीक है अच्छी बात है, लेकिन कभी भी कोई इंप्लीमेंट इसको यूज नहीं करता। ठीक है, ये बात समझ में? जी। तो दिस इज हाउ इट इज। अच्छा मैं आपसे ना एक छोटा सवाल करता हूँ, उसके बाद लेक्चर खत्म कर देंगे, पढ़ेंगे हम अगली क्लास में। अच्छा मेरा सवाल है आपसे, अच्छा मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि सॉर्टिंग एन लॉग कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की एक बाउंड है, और वो बाउंड है कितनी? एन लॉग एन। जी एन लॉग एन। हाँ इसकी बाउंड कितनी है जी? एन लॉग एन। ठीक है कि आप एन लॉग एन से बेहतर नहीं कर सकते, यू कैन। So सवाल मेरा ये, can you do sorting better than n log n? The answer is no, and the answer is yes as well. And the question is the following: given a range of 1 to n numbers, can you sort them in linear time? Linear time का मतलब है O of n time. Exactly. So basically मेरा सवाल ये है कि अगर आपके पास 1 से n तक नंबर हो और आपने उनको सॉर्ट करना, कैन यू डू बेटर देन एन लॉग एन टाइम? एंड द आंसर इज यस। तो कहीं हमने तो इसकी वजह से कोई मसला तो नहीं हो गया? ये हमारा जो एन लॉग एन का प्रूफ था जो हमने दिया था, ये तो फिर प्रूफ बड़ा चवल नहीं निकला। नहीं सर, क्योंकि इसमें रेंज मैटर करती है बहुत। तो रेंज नहीं, एक और बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो जो एल्गो हमने बनाया कंपैरिजन हो रहे था। थे ना इसमें। वेरी गुड वेरी गुड। ये जो काउंट सॉर्ट है, इसकी सबसे मजेदार बात यह है कि ये सॉर्टिंग करता है विदाउट कंपैरिजन बेस्ड। वहां पर हमने जब सॉर्टिंग की बात की थी तो कंपैरिजन बेस्ड सॉर्टिंग की बात। तो इस एल्गोरिदम में जो काउंटिंग सॉर्ट है, ये बेसिकली क्या करता है, एक मैं आई डोंट नो इसमें सो काउंटिंग सॉर्ट का जो आइडिया है वो बेसिकली हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। उसमें बेसिकली अगली क्लास में हम जितने भी प्रॉब्लम्स करने हैं वो सारे लीनियर टाइम sorting based है, लेकिन none of them is comparison based। ठीक है, यानी नंबर्स के आपस में कंपैरिजन नहीं हो रहे। ठीक है, और ऑफ कोर्स रेंज वगैरह भी इसमें एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही होगी एंड सो ऑन सो फोर्थ। ठीक है, और उन एल्गोरिदम्स को हम सूडो एल्गोरिदम्स कहते हैं। दैट्स द चैप्टर नंबर 7 आई थिंक ऑफ योर टेक्स्ट बुक। सूडो एल्गोरिदम इसलिए कहते हैं क्योंकि बेसिकली आप इनकी कंप्लेक्सिटी देखेंगे ना, तो कंप्लेक्सिटी आपको कुछ ऐसे दिखेगी, O of n plus k, where k will be the range of numbers from 1 to k। ठीक है, अब क्योंकि वो इनपुट पे डिपेंडेंट है तो चीजें अब यानी इनपुट की वैल्यू के ऊपर वो डिपेंडेंट है, तो इसलिए क्या होता है कि ये बेसिकली हम कहते हैं कि ये एल्गोरिदम अब एल्गोरिदम नहीं रहा, इनको हम कहते हैं कि ये क्या है, सूडो एल्गोरिथम्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में आई विल गोइंग टू टॉक अबाउट सूडो एल्गोरिथम्स। अच्छा एक मैंने ना आप लोगों से डिस्कशन करनी है, बट लेट मी स्टॉप रिकॉर्डिंग। ये हम कल की क्लास में करेंगे। और बाद में मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि आपका नेक्स्ट क्लास में आते के साथ ही क्विज होगा, और वो काउंटिंग सॉर्ट के ऊपर ही बेस करके होगा। आपको बताया गया अगर ये कोड लिखें, ये कोड लिखें और ये कोड लिखें। तो क्विज मोस्ट प्रोबेबली 8:15 पे शुरू होगा, तो आप लोग थोड़ा टाइम पड़ा देगा। यार ये मेरे से पूछ लेना क्या सवाल कर देना, ठीक है? सो लेट मी सरफराज, जिस तरह आज आपने क्लास के टाइम के अंदर क्विज किया उस तरह तब भी आप कर नहीं सकते? अच्छा बेटा, बात ये है कि स्टॉप रिकॉर्डिंग।